हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि 13 फरवरी को सोमवार दिन पड़ रहा है। इस दिन कुंभ संक्रांति भी पड़ रही है। इस दिन गंगा जी में स्नान करने से और पूजा शिव जी के करने से शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन भैरव काला अष्टमी भी पड़ रही है, जो कि कृष्ण अष्टमी के दिन पड़ती है। कृष्ण पक्ष में अष्टमी जो पड़ता है हर महीने पड़ती है। संयोग से कुंभ संक्रांति भी पड़ रही है और काला अष्टमी भी पड़ रही है। इस दिन हमारे धर्म में महत्व माना जाता है। इस दिन भैरव जी का व्रत भी रखा जाता है, जो कि भगवान शिव का दूसरा स्वरूप है। और इस दिन पूजा आराधना करने से हमारे शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस दिन किया गया कार्य जागरण, रात्रि में काल भैरव की पूजा किया जाता है। और जो लोग यह व्रत रखते हैं तो उनकी सारी मुरादें पूरी हो जाती है। इस दिन कुछ लोग शाम को भैरव बाबा को प्रसन्न करने के लिए उनका पूजा पाठ करते हैं। शिव पुराण के अनुसार इस दिन भगवान शिव जी ने रुद्र रूप धारण करके काल भैरव रूप का अवतार लिया था, जिस कारण इस अष्टमी को काला भैरव अष्टमी या काला अष्टमी भी कहा जाता है। और काला अष्टमी तिथि को काल भैरव का रूप धारण करने से हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह व्रत किया जाता है। भैरव जी की सवारी कुत्ता है। इस दिन जो व्रत करता है काले कुत्ते की पूजा करता है या उसको कुछ खिलाता है तो इससे बुध राहु का दोष समाप्त हो जाता है, क्योंकि यह व्रत राहु और बुध दोष से मुक्ति दिलाता है। कई स्थानों पर काला अष्टमी वाले दिन काल भैरव की भी जयंती मनाई जाती है। देवादिदेव देवों के देवता महादेव भगवान शिव शंकर जी के 5वें अवतार काल भैरव जी के, जो आज भी काशी के कोतवाल कहे जाते हैं, इनकी पूजा अर्चना आदि करने से सभी भय दुख दर्द दूर हो जाता है। काल भैरव को अष्टमी के दिन जल देने से, अर्घ्य देने से मान्यता है कि जो अपने जीवन में आई हुई परेशानी या किसी ने जो जादू टोना तंत्र मंत्र आपके ऊपर किया है तो वह सब खत्म हो जाता है। एक बार ब्रह्मा तथा विष्णु जी शिव जी में यह विवाद छिड़ गया कि विश्व का धारण हार तथा परम तत्व कौन है। इस विवाद हल निकालने के लिए वे तीनों त्रिदेव महर्षियों व देवताओं को बुलाया और उनके सामने यह बात रखी कि हम तीनों में से परम तत्व कौन है। उनकी बात सुनकर महर्षियों ने, देवताओं ने निर्णय लिया कि और कहा कि परम तत्व कोई अव्यस्त सत्ता नहीं है और तुम तीनों तो उसी विभूति से बने हुए हो, अतः तुम त्रिदेव हो। भगवान विष्णु जी तो ऋषियों की बात मान ले, परंतु ब्रह्मा जी ने स्वीकार नहीं कर पाए। वे अपने ही परम तत्व मानते रहे। ब्रह्मा जी को इस तरह परम तत्व की अवज्ञा करते देखकर भगवान शिव जी ने क्रोध में आकर भैरव का रूप धारण कर लिया। शिव जी के इस रूप को देखकर ब्रह्मा जी का गर्व चूर चूर हो गया। जिस दिन शिव जी ने रुद्र रूप धारण किया था उस दिन मार्गशीर्ष का 10वीं अष्टमी थी, जो इसी कारण से काला अष्टमी नाम से जाना जाता है। काला अष्टमी के दिन भैरव बाबा के मूर्ति के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। काले तिल, उड़द, सरसों तेल अर्पित करें तो हमारे भैरव बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन सोमवार भी है, सोमवार अष्टमी भी है, तो इस दिन
आप 11 दीपक शाम को जलाते हैं हमारे शिव जी को, तो हमारे शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। हमारे शिव जी तो भोले हैं, ये तो निराकार हैं, देवों के देव महादेव हैं, इनमें सर्वशक्ति विराजमान है। यदि आप इस दिन पूजा पाठ करते हैं, अपने बच्चों से पूजन करवाते हैं, तो आपके सभी दुख दर्द ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा बेलपत्र के पत्तों पर 21 ले लीजिए, चाहे 11 ले लीजिए, चाहे जितना बन सके उतना आप ले लीजिए। उस पे लाल चंदन से धो के पत्तियों को लाल चंदन से ओम नमः शिवाय, पहले पत्ती पर ओम, दूसरे पर नमः, तीसरे पर शिवाय लिख के उस बेलपत्र को शिव जी को एक एक करके समर्पित करेंगे तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। इस दिन आप कुत्ते को भोजन भी करा सकते हैं। हमारे शिव जी की पूजा आराधना तो बहुत ही सरल है, उन्हें प्रसन्न करना तो बहुत ही आसान होता है। शिव पुराण में बताया गया है कि शिव जी की पूजा करने से मनुष्य की बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। और हमारे शिव जी की वहीं सोमवार के दिन तो शिव जी की पूजा करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सोमवार के दिन नियमित रूप से जो शिव जी की पूजा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाते हैं। वह पूरे विधि विधान के अनुसार इस दिन पूजा किया जाता है। इस दिन दूध, जल, घी, शक्कर, मधु सब मिला के रुद्राभिषेक किया जाता है तो हमारे शिव जी प्रसन्न होते हैं। इस दिन तांबे के लोटे में जल और गंगा जल डाल के उसमें काला तिल डाल के, यदि आपके पास गंगा जल नहीं है तो सिर्फ जल डाल के तांबे के पात्र में यदि आप चढ़ाते हैं तो आपके जो भी शनि की साढ़े साती वगैरह चल रही है, शनि का दोष चल रहा है, वो सब दूर हो जाता है। यदि बेलपत्र आपके मिल जाए तो 21 बेलपत्र, 11 बेलपत्र, 51 बेलपत्र लीजिए। उस पे लाल चंदन से ओम नमः शिवाय लिख के 3 पत्तियां होती हैं, लेकिन उस पे तीनों पत्ती में से एक भी पत्ती अखंडित नहीं होना चाहिए। ऐसा आप करते हैं, यदि धो के उस पे ओम नमः शिवाय लिख के चढ़ाते हैं तो आपकी जो मन की मुरादें होती है वह हमारे शिव जी पूरा कर देते हैं। शिव जी भैरव के अवतार में हैं। हनुमान जी का भी इस दिन पूजा का विशेष महत्व माना गया क्योंकि शिव जी हनुमान जी का भी स्वरूप हैं। भगवान शिव को अभिषेक और पूजा अर्चना करने से हमारे जो घर में बाधाएं आती हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब को दान पुण्य करना चाहिए। और यदि घर में कोई किसी की शादी नहीं हो रही है तो वह व्यक्ति दूध में केसर मिला के और माता पार्वती जी को और शिव जी को समर्पित करता है तो उसकी शादी संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं और जल्द ही उसका विवाह संपन्न हो जाता है। इस दिन आप घर में छोटा सा पारस शिवलिंग भी ला सकते हैं। और 11 आटे का, जिसके घर में संतान नहीं है तो 11 आटे का शिवलिंग बनाइए थाली में। वही व्यक्ति बनाएगा जिसके पास बच्चे नहीं हैं। और 11 शिवलिंग बना के उस पे रुद्राभिषेक, घी, दूध, दही, शक्कर, मधु आदि डाल के आप रुद्राभिषेक कीजिए। फिर उसके बाद उसी दिन उस शिवलिंग को आप कहीं ऐसे स्थान पे समर्पित कीजिएगा जहाँ की गंदगी न हो या जल में आप प्रवाहित कर दीजिएगा तो आपके घर में संतान का योग बनेगा। और उस दिन शिव जी के ऊपर घी चढ़ाने से भी आपके संतान संबंधी जो परेशानियां आ रही हैं, घी चढ़ा के फिर जल चढ़ाते हैं तो सब दूर हो जाती हैं और फिर संतान का योग बन जाता है। शहद चढ़ाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। और नंदी के कान में जो आपकी मनोकामना है आप बोल देते हैं तो सोमवार की अष्टमी के दिन तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। और घर में सभी आए बाधाएं को आप नंदी के कान में कह देते हैं तो वह भी गृह क्लेश भी दूर हो जाता है, सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि आपका बच्चा पढ़ने में थोड़ा कमजोर है तो आप यह उपाय करा सकते हैं। 5 पान के पत्ते लीजिए, 5 बेलपत्र लीजिए, 3
समी के पत्ते लीजिए, उस पे लाल चंदन लगा के और हमारे शिव जी को उस बच्चे से समर्पित करवा देंगे तो उस बच्चे का दिमाग पढ़ने में लगने लगेगा और फिर दिमाग इधर उधर नहीं भटकेगा। यदि यह सब उपाय आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। ओम हर हर महादेव।